ये दोस्तों आज हम बेसिक चीज बात करेंगे। 9th 10th 8th क्लास के जो भी हैं बेसिक चीज इसमें हो गया। संख्या क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, यही सब हम बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि संख्या पद्धति किसको कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। जिसका इंग्लिश क्या होता है? नंबर सिस्टम। इंग्लिश क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब इंग्लिश क्या होता है? नंबर सिस्टम। मतलब नंबर मतलब संख्या और सिस्टम मतलब क्या होता है? पद्धति। नंबर सिस्टम। जो संख्या पद्धति जो है, मेरा जो संख्या पद्धति है वो संख्या और पद्धति से मिलकर संख्या पद्धति बना है। संख्या और पद्धति से मिलकर क्या बना है? संख्या पद्धति बना है। संख्या जो होता है अंकों का क्या होता है? समूह होता है। संख्या जो होता है क्या होता है? अंकों का क्या होता है? समूह होता है। समूह के तो समुच को ही समूह कहते हैं, लेकिन हर स्थान पे समुच को समूह नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर संख्या जो होता है क्या होता है? हमारा अंकों का समुच होता है। पद्धति किसको कहते हैं? पद्धति जाने किसको कहते हैं? पद्धति जो है किसी भी चीज को एक निश्चित तरीके से सजाना। किसी भी चीज को एक निश्चित तरीके से सजाना ही क्या कहलाता है? पद्धति कहलाता है। अगर मान ले बात करें, जो भी बच्चा प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक पद्धति में सजते हैं। छोटा से बड़ा, 12 से 12, 12 से 12 सजते हैं। वो एक पद्धति में एक सजा के रहते हैं। वो इसी को क्या कहते हैं? लोग पद्धति कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति किसको कहते हैं? मतलब संख्या को एक निश्चित तरीके से सजाना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। मतलब संख्या को एक निश्चित तरीके से सजाना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। जिसमें अगर बात करें अंक के, तो अंक जो होते हैं कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। मैथ में मतलब गणित में कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल कितने अंक होते हैं? अंक कुल 10 होते हैं। क्या क्या होता है? जीरो होता है, क्या होता है? जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं? अंक है। अंक टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। यही 10 अंक से पूरी की पूरी क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। पूरी की पूरी क्या बनती है? हमारी संख्या बनती है। संख्या जो होता है अंकों का क्या होता है? समूच होता है। क्या होता है? समूच होता है, मतलब समूह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 12 15, ये सब जो भी है क्या है? अंकों का क्या है? समूच है। अंकों का क्या है? समूच है। क्या है अंकों का समूच? संख्या जो है अंकों का समूच है। बोले तो क्या है? संख्या है। अगर हम फिर बात करते हैं, संख्याएं जो होती है कैसी होती है? अनंत होती है। संख्याएं क्या होती है? अनंत होती है। अनंत का 8 को हम 13 के रूप में इस तरह से लिखते हैं। अनंत का चिन्ह क्या है? ए वाला है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगर यहाँ हम बात करेंगे थोड़ा सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बात करें तो ये मेरा जो है टोटल 10 को है। ये क्या हो गया? 10 अंक है। टोटल 10 अंक है और एक एक अंक है और एक एक संख्या है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं 1 0, तो एगो अंक का एगो अंक, एगो अंक, दो गो अंक हो गया। अंक दो गो, लेकिन संख्या के गो हो गया? दो। एगो दो का चिन्ह है, 2 अंक है, लेकिन संख्या कितने हैं? संख्या एक का चिन्ह है। संख्या एक का चिन्ह संख्या, क्योंकि अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। यही से मिलकर ना बना है, तो अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। अंक तो है 2, लेकिन संख्या 1। अगर बात करें 1250, अंक कितने हैं? देखिए यही अंकों से मिलकर संख्या बना 1 2 5 0। अंकों का समूह, अंकों का समूह है मतलब संख्या है। तो कितने संख्या है? एक संख्या है, लेकिन अंक एगो है, तो 1 2 3 4 गो का चाहिए मेरा अंक। तो हमें अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। पता नहीं चलता कि अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 1250 में बताइए कि संख्या क्या होता है, कह देता है कि 4 गो संख्या है। अंक का संख्या में पता नहीं चलता है कि गिन के किसको बताए और गिन के किसको ना बताए। तो ये बहुत मायने रखता है, चलते हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि निम्न अंकों की संख्या बताएं। निम्न में अंकों की क्या बताने के लिए कहती है? संख्या बताने के लिए कहते हैं। तो निम्न अंकों की संख्या बताएं। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 13, 5, 6 अंक पूछा जाए तो गिन के बता देना 1 2 3 4 5। तो 5 अंक की संख्या क्या है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। चार गो का संख्या, लेकिन अंक एगो है, 5 गो है। अगर इसमें बात करें तो इसमें संख्या के गो है? संख्या 2 गो, लेकिन अंक एगो है, 5 गो। इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो मेरा का चाहिए, 7 अंक है, लेकिन संख्या के गो है 1 2 3 गो का चाहिए संख्या है। तो संख्या और अंक का ये जो था थोड़ा सा पीडीएफ था, जो संख्या क्या कहलाते हैं और अंक क्या कहलाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, हम जानेंगे संख्या रेखा का निरूपण। क्या जानेंगे हम लोग? संख्या रेखा, संख्याओं का क्या जानेंगे हम लोग? निरूपण जानेंगे।
संख्या रेखा या संख्याओं का क्या जानेंगे, निरूपण जानेंगे। यहाँ पर हम पता करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यहाँ पर हम लोग पता करते हैं संख्या रेखा और संख्याओं का किस तरह से हम लोग निरूपण करते हैं, से यहाँ जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं संख्या, इधर जो है ऋणात्मक संख्या, इधर जो है धनात्मक संख्या, बीच में क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। शून्य, 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाएगी डॉट डॉट, और इधर माइनस अनंत तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बाएं, इधर जो होता है दाएं होता है, इधर जो होता है बाएं होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। -5 से -4 बढ़ा है, -4 से -3 बढ़ा है, -3 से -2 बढ़ा है, -2 से -1 बढ़ा है, -1 से 0 बढ़ा है, 0 से बढ़ा 1 बढ़ा है। लेकिन कहते हैं कि दाएं से बाएं आने पर संख्या का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। कब, जब हम दाएं से बाएं आते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये हम संख्या रेखा में जानते हैं। और संख्या रेखा में ये भी जानते हैं, यहीं पे हम जान पाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर हम जानते हैं कैसे, अगर पूछ देता है कि बताइए 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो 20 बड़ा है, कहेंगे कि 20 बड़ा है। लेकिन यही पूछ दे कि -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है, तो हम लोग झटाक से ना कह देते हैं कि -20 से बड़ा है। देखिए माइनस में जो भी संख्या होती है, छोटी वाला संख्या बड़ा होता है, तो यहाँ पे -20 बड़ा ना हो, कुछ हो जाएगा बड़ा, -10 बड़ा। पूछ जाएगा कि 0 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो आपको दिखाई देगा 10 है तो 10 बड़ा नहीं, 10 12 नहीं है, 0 ही बड़ा है। फिर पूछता है कि -4 और 5 में, -5 में कौन बड़ा है, तो आप कहिए कि कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। -10 और 2 में कौन बड़ा है, तो -10 ना बड़ा होकर कौन सी बड़ा है, 2 बड़ा है। प्लस वाला बड़ा रहता है, माइनस वाला छोटा रहता है। माइनस वाला 0 से भी छोटा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये वाला हम संख्या रेखा से जानते हैं कि संख्या रेखा और संख्याओं के निरूपण से हमें पता चलता है कि कौन क्या है। मतलब 2 और 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या होती है, 0 और 1 के बीच में अगर यहाँ देखा जाए तो एको संख्या नहीं है, बहुत मानी संख्या। अब 0 और 1 के यहाँ अगर पास ले 0 और यहाँ 1, तो 0.1 0.2 0.3 0.4, फिर 0.1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 5 6, इस तरह से आते रहते हैं, इस तरह से आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखा जाता है क्या कि बहुत सारी संख्या है, तो कहते हैं 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या होती है, तो 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या है। तो क्या होती है, अनंत संख्या। इस चलते नोट में भी लिखा जाता है किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, अनंत संख्या होती है। अनंत संख्या को किस तरह से सूचित करते हैं, इस तरह से सूचित करते हैं। किसी भी संख्या को अनंत की तरह सूचित करते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं अनंत जो है बहुत सारी संख्या होती है। अब यहाँ पर के बाद हम जानते हैं संख्या रेखा के बाद क्या जानते हैं, जब संख्या रेखा के बाद हम जानेंगे कि संख्याओं का कुछ परिभाषा होते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। संख्याओं की परिभाषा क्या है, क्या नहीं है। संख्याओं की परिभाषा, संख्याओं की परिभाषा में सबसे पहला जो परिभाषा होता है क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। 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 की प्राकृतिक संख्या होते हैं तो होते क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, हम लोग के अगर पूछा जाए कि गिनती कितना तक होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गिनती 100 तक होती है। लेकिन गिनती 100 तक होती नहीं है, हमें 100 तक एक माध्यम के अनुसार बता दिया जाता है कि 100 तक याद कर लीजिए। गिनती पूछा जाए तो बचपन में से कि गिनती कितने तक होती है, तो 100 तक कहते हैं। लेकिन गिनती 100 तक होती नहीं है। गिनती को कितना भी गिनते जाइए तो गिनती खत्म होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि गिनती क्या होती है, गिनती अनंत होती है। क्या होती है, गिनती अनंत होती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक कहते हैं, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। अब यहाँ बात आती है कि बताइए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना है, तो क्या से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। इस चलते सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना हो जाता है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या चाहे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब प्राकृतिक संख्या को कैसे सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैसे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैसे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। यहाँ प्राकृतिक संख्या का संख्या निरूपण देखिए, प्राकृतिक संख्या का संख्या निरूपण देखिए, 1 से शुरू, 2 से 3 से कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो गया। कहाँ तक, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल
शामिल कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या। इस चलते हम लोग क्या कर लेते हैं कि शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या। 0 1 2 3 4 5 कहां तक अनंत तक होता है। कहां तक अनंत तक। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो गया 0। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या हो गया अनंत। इसे हम क्या से सूचित करते हैं w से। क्यों w से सूचित करते हैं क्योंकि होल नंबर w कैपिटल लेटर w और नेचुरल नंबर n से n से सूचित करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। इस चलते नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण किया गया। पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण किया गया। पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण यहाँ 0 से स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5 मतलब हम सिंपल में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझे तो जो 1 से लेकर गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे और शून्य से लेकर गिनती के सभी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। बड़ा छोटा इसमें आप लोग को अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा। अब आगे चलते हैं। मेरा छोटा छोटा बात है इसको ध्यान में रखना पड़ता है और आगे क्यों बढ़ना पड़ता है। ध्यान से देखते चलते हैं। अब जानेंगे हम लोग क्या जानेंगे हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। क्या जानेंगे हम पूर्णांक संख्या। क्या जानेंगे पूर्णांक संख्या। क्या जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते किसे को है। पूर्णांक संख्या कहते किसे है। पूर्णांक संख्या जानेंगे किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। ये मेरा हो गया माइनस ये हो गया 0 आई हो गया प्लस। इसको क्या कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं धनात्मक। इसको क्या कहते हैं शून्य। इसको क्या कहते हैं शून्य। इसको क्या कहते हैं शून्य। इसको क्या कहते हैं ऋणात्मक। इसको क्या कहते हैं ऋणात्मक। इसको क्या कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं ऋणात्मक। धनात्मक में अर्थात प्लस में संख्या लिखाती है तो धनात्मक संख्या अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगी तो 4 5 6 7 8 9 10 धनात्मक शून्य तो शून्य रहेगा। अगर ऋणात्मक संख्या की बात करें तो -6 -10 -12 -16 -20 ऋणात्मक संख्या है। तो क्या पूर्णांक संख्या का परिभाषा होता है कि ऋणात्मक संख्या बोल दो चाहे पहले धनात्मक संख्या बोल दो जो इच्छा है वो बोल दो। तो इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए बात वही है। तो कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या के बाद क्या शून्य और धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह से बोले धनात्मक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कुछ छूटा हुआ है धनात्मक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित क्या सम्मिलित बच्चा लोग छोड़ दिया सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये पूर्ण प्लस अंक होना चाहिए। पूर्णांक के मतलब पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए मतलब 2.3 नहीं होना चाहिए 2 होना चाहिए 3.4 नहीं होना चाहिए 3 होना चाहिए मतलब पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए। लेकिन ऋणात्मक संख्या भी हो शून्य भी हो और धनात्मक संख्या भी हो मतलब 0 हो प्लस हो माइनस में दोनों में तीनों में भी हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे यहाँ से भी हम लोग पता करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। वो हम पीछे थोड़ा सा बात कर चुके हैं कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। अगर हम बात करें फिर तो यहाँ देखा जाए तो जैसे में भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 6 डॉट डॉट तक लिखा हुआ अनंत तक जाएगा। इधर भी अनंत तक जाएगा। ये बहुत सारा जाएगा लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है अनंत तक तो उधर भी अनंत तक और इधर प्लस में अनंत तक और इधर माइनस में अनंत तक जाएगा। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ 0 है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इधर देखिए तो इधर प्लस कहाँ तक अनंत तक इधर कहाँ तक माइनस कहाँ तक अनंत तक जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पर एक नोट क्या दिया गया है कि 0 न तो धनात्मक संख्या है न तो धनात्मक पूर्णांक है न क्या है ऋणात्मक पूर्णांक 0 है से 0 है। तो यहाँ पे बताइए सबसे छोटा पूर्णांक क्या है सबसे छोटा माइनस में ऋणात्मक सबसे बड़ा प्लस में ऋणात्मक। अब कहता है कि सबसे छोटा धनात्मक बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो बताइए 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 क्या होगा 1। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक बताइए तो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो माइनस क्या हो जाएगा 1 क्योंकि 0 को तो लेना नहीं है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक तो माइनस में क्या हो जाएंगे अनंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे माइनस में अनंत हो जाएंगे। पूर्णांक संख्या को हम i से या z द्वारा क्या करते हैं सूचित करते हैं क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं। क्या करते हैं दर्शाते हैं। धनात्मक पूर्णांक को i प्लस से ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस के अनुसार दर्शाते हैं। क्या करते हैं दर्शाते हैं। अब इसमें भी देखते हैं हम अब इसमें देखते हैं
कि धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक इसमें बात करें हम, तो यहाँ देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक, मतलब अनंत तक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक तो -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह से कहाँ तक हो जाएंगे, माइनस अनंत तक हो जाएंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, मतलब ऋणात्मक खाली नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक के मतलब ऋणात्मक खाली नहीं होना, इधर वाला ऋणात्मक हटा दीजिए तो क्या बच गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक 0 1 2 3 4। और धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक को हटा के तो इधर वाला हटा दीजिए, इधर वाला तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, माइनस अनंत तक हो जाएगा। ये पूर्णांक संख्या हुआ, मतलब प्राकृतिक संख्या, हम लोग बात करें संख्या, अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, फिर हम लोग पूर्णांक संख्या बात की, उसके बाद सम संख्या जो है, तो सम संख्या विषम संख्या हम अगले वीडियो से बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही लेकर चलते हैं। शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगे तो शेयर कीजिए। इतना ही, नमस्कार।